हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सब लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको हम बताए थे ग्रुप में कि आज हिंदी व्याकरण की क्लास होगी, तब बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट आज हिंदी व्याकरण की क्लास होगी सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम इसमें 100% मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे वो स्टूडेंट रोक सकते हैं, जो पढ़ने वाले नहीं होंगे वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो उसी के लिए पढ़ने वाले बच्चे के लिए, ठीक ना। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कॉपी कलम को ले लीजिए और सारे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ के उसको नोट करते चलना है, ठीक ना। और हम जितना मेरे पेयर स्टूडेंट बताएंगे उसका 12 घंटे के अंदर ग्रुप में व्हाट्सएप में इसका पीडीएफ डाल देंगे, ठीक ना। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, व्हाट्सएप चैनल है उसके अंदर आपको जुड़ना होगा, ठीक ना। तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और इसको मेरे पेयर स्टूडेंट समझ लीजिएगा, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसको समझ के और उसके बाद नोट करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक ना। संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप सब लोग समझिएगा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक ना, भाव आदि द्रव्य के नामों को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, ठीक ना, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, भाव, द्रव्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब यहाँ जितना नाम है ना मेरे प्यारे साथियों, चाहे कोई चीज का भी नाम हो, या हो व्यक्ति का, या वस्तु का, या स्थान का, या भाव या द्रव्य, ठीक ना, कोई चीज का नाम हो, चाहे चावल हो या दाल हो या नमक हो, सारे के सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट संज्ञा के अंतर्गत आता है। मतलब संज्ञा उसको कहा जाएगा, ठीक ना। कोई सा भी नाम समझिए ना, कोई सा नाम ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, पटना ले लीजिए, सीता ले लीजिए, गीता ले लीजिए, राम ले लीजिए, ये सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट मतलब संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो बिल्कुल ये समझ गए होंगे, तो ये इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं तो क्या बोलना है मेरे प्यारे साथियों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि या द्रव्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो आपको हमको पता है कि आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आज संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक ना। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि संज्ञा के कितने भेद है, ठीक ना। तो आपको याद रखना होगा कि संज्ञा के मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 भेद है। क्या 5 भेद है? संज्ञा कितने भेद है, तो संज्ञा की याद रखना होगा 5 भेद है। यहाँ से मेरे पे स्टैंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक ना। कौन कौन सा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसको मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखिएगा कि संज्ञा कितने भेद है, 5। 5 में से कौन कौन सा है, तो नाम हम बता चुके हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। और समझते चलिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको समझ नहीं आया है, ठीक है। तो हम फिर से बता देंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा जा रहा है इसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बिल्कुल इसको नोट करिएगा कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान कि नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी नाम वो प्रसिद्ध हो जहाँ, ठीक ना, कोई नाम हो, ठीक है। जैसे हो गया किसी का नाम, यहाँ पे किसी का नाम है, ठीक ना, और कुछ नहीं, नाम है। जैसे हो गया समस्तीपुर मेरे प्यारे स्टूडेंट, सारारंजन हो गया, ये जिला हो गया, ये नाम, ये एक स्थान हुआ, ठीक ना। और वस्तु का नाम ले लीजिए तो हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, नाम ले लीजिए, ठीक ना, श्याम हो गया, पटना हो गया, ईट हो गया, ठीक ना। ये सब मेरे प्यारे स्टूडेंट नाम का बोध होता हो तो उसको क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे में लिखा हुआ है, श्याम, पटना, ईट, सीता, समस्तीपुर आदि, ठीक ना। तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो क्या इसका लिखिएगा आंसर, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक ना। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसमें डायरेक्ट पता आपको चल रहा है, सीधा सीधा स्पष्ट बात पता चल रहा है। जिसमें जाति का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जातिवाचक मतलब जातिवाचक के अंतर सारा कुछ आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर हम मनुष्य ले तो इसमें सारा मनुष्य आ जाएंगे, ठीक ना। अगर गाय बोलेंगे तो गाय भी सारा गाय यहीं पे आ जाए, किसी जाति का ये बोध कर रहा है, ठीक ना। और नाम से हो गया तो वो नाम में नहीं आएगा, तो वो आ जाएगा मेरे पर्सनल व्यक्तिवाचक में, ठीक ना। मगर इसमें जाति पूरे जाति का बोध होता है, ठीक ना। जैसे गाय ले लीजिए उसमें सारा गाय आ जाएगा, ठीक है। शहर ले लीजिए उसके अंदर सारा आ जाएगा, ठीक ना। मनुष्य ले लीजिए उसके अंदर भी सारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, शहर, मनुष्य, ठीक ना। 1 मिनट, मनुष्य, गाय, घोड़ा आदि, ठीक है। नदी लीजिएगा तो उसमें सारा नदी आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। देखिए क्या लिखा है, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना। मतलब एक बोलेंगे जैसे लड़का बोलेंगे तो इसमें होगा क्या, पूरे लड़का का बोध हो जाएगा इसमें, ठीक ना। कौन सा लड़का बोला जा रहा है ये नहीं मालूम, ठीक ना। तो इसमें पूरे जाति का ही बोध हो जाता है, लड़का में एक लड़का नहीं सारे लड़का आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे बिल्कुल मेरे पेस्टेंट, 100% समझ गए होंगे, ठीक ना। तो इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, वीडियो को रोक के। चलिए हम अगली तीसरा नंबर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक ना। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु का गुण या धर्म का बोध होता हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं अपने बारे में ले लेता हूँ, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा कि कोई आदमी, ठीक ना, जैसे मैं, तो हमको आप कह सकते हैं कि ये खराब है, ये अच्छे नहीं पढ़ाते, ये अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत तो ये क्या होगा, ये तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। तो अच्छा बुरा, ठीक ना, पढ़ा लिखा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। तो समझ गए कौन कौन सा आ गया, गोरा, काला, बुढ़ापा, अच्छा बुरा, ठीक ना। ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। हरियाली, लंबाई, चौड़ाई, ठीक ना, ये भाववाचक के संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। जैसे अपने कोई कहेगा कि गोला है, कोई कहेगा काला है, ठीक ना, कोई कहेगा ये अच्छा है पढ़ने में, कोई कहेगा ये खराब है, ऐसे। तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, आप समझ गए ना क्या होगा इसका। तो बोलिएगा कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, ठीक ना, धर्म को बोध होता है, धर्म का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति का, ठीक ना, कोई सा चीज का, ठीक ना, कोई सा चीज का भी उसका, जैसे हो गया कहेगा कि ये घर अच्छा है, ये घर खराब है, ये है, मतलब उसका कुछ ना कुछ होता हो, ठीक ना, अच्छा बुरा कहता हो ना, चौड़ा लंबाई कहता हो, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। तो बिल्कुल 100% समझ गए होंगे। ये वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आप सब लोग मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाइए, ठीक है, तब आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा कर पाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक बोल रहा है तो मतलब जिसको नापा या तौला जाए, ठीक ना, तो उसको क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे में द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा आएगा, तो जैसे ले लीजिए सोना ले लीजिए, तेल ले लीजिए, आटा ले लीजिए, ये सब आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जिससे किसी द्रव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब जिससे किसी द्रव का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। जैसे में इसको नोट कर लीजिएगा, तेल, घी, सोना, चांदी आदि। देखिए सोना को भी ग्राम में तोला जाता है, ठीक ना, और चांदी को भी, और तेल को भी। तेल को तो लीटर में तोला जाता है, कोई नाप, ठीक ना, नाप भी देगा। घी को भी, ठीक है, और ले लीजिए चावल ले लीजिए, आटा ले लीजिए, ठीक ना। तो ये सब मेरे प्यारे स्टूडेंट द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। बिल्कुल समझ गए होंगे 100%, ठीक है।
नहीं समझे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा कि हम यहाँ पे सर नहीं समझे, ठीक ना। तो इसको नोट कर लीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप में फटाफट जुड़िए, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप में व्हाट्सअप चैनल को फॉलो के लिए कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे रहिएगा तो कोई चीज़ लेट भी जुड़िएगा तो ये होगा कि वहाँ पे आपको जितना अप टू डेट कर दिया रहेगा तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िएगा तो अप टू डेट हम कर देंगे, उसके बाद आप खुशिएगा उसके अंदर। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। तो इसके लिए व्हाट्सअप चैनल ही में चल जाइए, ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सअप चैनल में चले जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक में ये होगा कि कोई ग्रुप को ले लीजिए, ठीक ना। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कोई ग्रुप आ जाएगा, ठीक ना। तो जैसे मेरा व्हाट्सअप चैनल ले लीजिए तो उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक ना, तो वो एक समूह हो गया, तो वो एक ग्रुप हो गया, ठीक ना। और जैसे ले लीजिए अंगूर को, अंगूर एक उठाएगा तो उसमें कितना गुच्छा रहता है, तो वो हो गया मेरे पेरेंट समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और केला ले लीजिए, ठीक ना, तो वो केला भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जिससे किसी समूह का बोध होता हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए सेना, सभा आदि, मतलब सेना में देखते हैं कितने झुंड में सेना रहते हैं, तो उसको वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाएगा। तो आप समझ गए मेरे प्यारे साथियों। तो इसको भी नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल हमको लग रहा है कि 100% आप सारे बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक कीजिए, प्लीज हमको भी सपोर्ट कीजिए, हम आगे बढ़े, आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा बेहतर उसके बाद कर सके, ठीक ना। तो आप सपोर्ट कीजिएगा, उसके बाद ही बाबू हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो उतना हम आपके लिए कुछ खास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मेरे पेरेंट्स समझ के और उसको नोट कर लीजिएगा और समझते चलना है, उसके बाद इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो में मेरे पेरेंट्स ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और पार्ट 2 में कम से कम 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप सब वीडियो को अंत तक बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें से कम 10 क्वेश्चन मेरे पेरेंट्स पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना होगा, तो उसके बाद ही आप क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है मेरे पेरेंट्स। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है क्या संज्ञा किसे कहते हैं। सॉरी, बोला जा रहा है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक ना। संज्ञा के कितने भेद हैं, अभी हम तुरंत बताए हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं मेरे पेरेंट्स। तो आपको मालूम होगा कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चार्ट दिया गया 2, 7, 4, 5। संज्ञा के कितने भेद है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद है। तो संज्ञा का बिल्कुल याद रखिएगा कि 5 भेद है। कितने भेद है मेरे पेरेंट्स, 5 भेद। कौन कौन सा, तो जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक ना। और एक हो गया मेरे पेरेंट्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ठीक ना। तो इसका 5 भेद है, बिल्कुल याद रखिएगा, 5 भेद है, ठीक ना। कितना है आपकी बोर्ड एग्जाम में अगर पूछेगा संज्ञा कितने भेद है तो कितने 5 भेद है, ठीक है। तो चलिए हम अगले नंबर देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी हम समझा के आपको बताए थे कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या सब चीज आएगा, आपको हम समझाए थे। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, गुच्छा, तेल, शहर और कक्षा। तो देखिए कक्षा तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर नहीं आएगा इसको, क्योंकि नापा और तोला नहीं जा सकता है, ठीक ना। तो शहर भी नहीं आएगा, गुच्छा भी नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों तो कौन आएगा, तो तेल आएगा। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नोट करते चलिएगा और समझ के मेरे प्यारे स्टूडेंट नोट करते चलिएगा और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में डायरेक्ट ये उठ जाए, ठीक ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। मेरे प्यारे साथियों अभी तुरंत हम आपको बताए थे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। क्या बताए थे, जिस किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। उसमें मेरे प्यारे स्टूडेंट सारा कुछ आ जाता है, ठीक ना। जातिवाचक संज्ञा में शहर ले लेंगे तो उसमें सारा आ जाएगा, नदी ले लेंगे सारा आ जाएगा, कौन नाम मगर उसमें नहीं लेना है, ठीक ना, जातिवाचक संज्ञा के अंदर में, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए गाय है, नदी है, शहर है और विवेकानंद है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। तो शहर में देख लीजिए, तो ये शहर है तो इसके अंदर सारा गाय है तो इसके अंदर सारा गाय आ जाएगा, ठीक ना। तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट जातिवाचक संज्ञा हो गया। और नदी में सारा आ जाएगा तो ये भी मेरे स्टूडेंट नहीं होगा। और शहर में भी सारा शहर के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये भी ये तीनों हो गया जातिवाचक का उदाहरण। और ये विवेकानंद नहीं है, ठीक ना। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, तो विवेकानंद। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है।
और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में से संज्ञा का इसमें से कौन सा भेद है। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसके लिए पांचों भेद था ना, आपको याद करना होगा। तो इसमें संज्ञा का भेद पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 भेद है, पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो इसमें से कौन सा है संज्ञा का भेद मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मालूम है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसी के कारण चलते हम आपको सब्जेक्टिव पहले बता दिए, समझा दिए, ठीक ना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन की क्या होगा। तो 5 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, ठीक ना। तो इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा, मतलब बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। तो इस वाक्य के बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा मेरे प्यारे स्टूडेंट पूछा जा रहा है। तो कौन सी संज्ञा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो भाववाचक संज्ञा के ये क्वेश्चन आएगा। भाववाचक संज्ञा के अंदर हम क्या बताए थे, भाववाचक संज्ञा में बताए थे जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण, भाव आदि के नाम का बोध होता हो तो उसे भाववाचक संज्ञा का। तो ये क्या बोले थे उसमें, बुरा, खराब, अच्छा, बूढ़ा, नाटा, नटखट, सारे कुछ आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा की ये अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ गए होंगे, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, ठीक ना। इस वाक्य के पहनावे में कौन सी संज्ञा, ठीक ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, नातिवाचक संज्ञा, ठीक ना, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बोला जा रहा है क्या आजकल भारतीय पहनावे बदल गए। तो इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा। तो आपको हम बताए थे भाववाचक संज्ञा के अंदर पहनावे भी बताए थे, ठीक ना, और बूढ़ा, नाटा, काला, गोरा, सारा कुछ, बुरा, खराब, सारा कुछ हम बताए। तो किसके अंतर्गत आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसके अंतर्गत आएगा। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 6 का नोट करिएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा, समझ के नोट करिएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। बोल रहा है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है। तो इसमें मेरे प्यारे स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, आप जो बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन अपने से खुद सही करना होगा। तो यह मंत्री लिखा है, मित्र शब्द का भाववाचक मतलब स्पष्ट, जो बोलने में अच्छा लगे, ठीक ना। तो मित्रत्व नहीं लगेगा और मित्री नहीं लगेगा। तो आप सब लोग क्या बोलते हैं, मित्रता, ठीक ना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा। हिमालय है ना, तो हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 100 बात पूछा जा रहा है, कौन सी संज्ञा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि हिमालय शब्द मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन सी संज्ञा है। तो याद रखिएगा कि हिमालय शब्द मेरे प्यारे स्टूडेंट व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसमें व्यक्ति का बोध होता है, ठीक ना। नदी हो गया, शहर हो गया, और देखिए शहर हो गया, पर्वत हो गया, ठीक ना, पर्वत हो गया, ठीक है। तो ये सब मेरे प्यारे हिमालय है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं तो आप सब लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चाहते हैं कि आपका ये सर आगे ना बढ़ पाए ना, लाइक नहीं करते हैं आप सारे बच्चे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, हरियाली शब्द कौन सी संज्ञा। हरियाली शब्द कौन सी संज्ञा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद दीजिएगा, ठीक ना। आप लोग हरियाली शब्द है ना, आप लोग हमको मालूम है कि फंसिएगा आप सारे बच्चे, ठीक ना। हम देखेंगे कितना बच्चे इसका राइट जवाब देते हैं, ठीक है। तो इस अगर आप जितने बच्चे इसका राइट जवाब देंगे तो उसका हम स्टोरी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, नहीं तो ठीक ना यूट्यूब पर लगा देंगे तो इतना बच्चा राइट आंसर दिया है, ठीक है। तो चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या करा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक इसमें से कौन सी संज्ञा नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए पहला नंबर पहला क्या करा है, आप देखिए चोरी, बचपन और बुढ़ापा। तो भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो
कौन सी नहीं है, भाववाचक संज्ञा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, ये चोरी है ना, ये मनुष्य के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, मनुष्य ये काम करता है। तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ये नहीं होगा, चोरी भी नहीं होगा, मतलब चोरी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना, इसमें से नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। बचपन भी आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में, बुढ़ापा भी आ जाएगा, मगर अब फिर की है ना, ये मेरे प्यारे स्टूडेंट भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिएगा, सर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में भी आ गया। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं अगर आया होगा तो यस लिखिएगा। और ठीक है, तो ये इसी तरह का वीडियो लेना चाहती हो, समझ के पढ़ना चाहते हो तो सपोर्ट कीजिए, ये वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों।